में चाहे जातिवाद हो या सांप्रदायिकता, इसका नतीजा एक ही निकलेगा, आपका बच्चा हिंसक हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किसी बच्चे को मारना, मानसिक या शारीरिक शोषण करना, यह सब अपराध है और इसके लिए 5 साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। 500-600 कम होना चाहिए। पहले मिलता था 450 का गैस, अब मिल रहा है 1200 में गैस। कैसे आदमी घर चलाएगा, मिडिल क्लास फैमिली? मैं रवीश कुमार। गैस के सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम किया गया है। 200 क्या वाकई इतना कम हो गया है, जिसका इतना ढोल पीटा जा रहा है? इतने दिनों से ये ढोल पीटने वाले कहां थे, जब अलग अलग शहरों में कई महीनों से करीब 1-1.5 साल से लोग 1100 से लेकर 1200 रुपए सिलेंडर के दे रहे थे। 200 रुपया कम होने के बाद क्या सिलेंडर इतना सस्ता हो गया है? 900 रुपए का सिलेंडर क्या सस्ता कहा जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे लोगों की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने सच के खातिर, हक के खातिर अपने लाखों रुपए की जॉब छोड़ दी। जी हां दोस्तों, मैं उन सच्चे पत्रकारों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने सरकार के तलवे चाटने के बजाय सच का साथ दिया। क्योंकि ये जो लिस्ट है ये ज्यादा लंबी तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में सारा का सारा जो गोदी मीडिया है वो सरकार के तलवे चाटने में लगा हुआ है। सबसे पहला नाम है रवीश कुमार सर का। जी हां दोस्तों, ये वही रवीश कुमार है जिन्होंने 15 से 20 साल तक एनडीटीवी में काम किया और सच्ची पत्रकारिता करते हुए उन्होंने सरकार से सवाल किया, भले सरकार किसी की भी हो। मगर सन 2014 में जब सरकार बीजेपी की आई और जब उनकी दबाव डाला गया कि आप जो है सरकार का गुणगान करो, सरकार की तरफदारी करो, सरकार की चापलूसी करो, मगर वो सच्चे पत्रकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जब कई साल बीत गए, जब सरकार ने देखा कि ये एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं ये सरकार के आगे झुकने तैयार नहीं है, तो सरकार ने अपने खास दोस्त अडानी के जरिए पूरा एनडीटीवी ही खरीद लिया। मगर सैल्यूट है हमारे रवीश कुमार सर पर। इन्होंने लाखों रुपए का जॉब छोड़ दिया मगर सरकार के आगे गुलामी नहीं करी। इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया, द रवीश कुमार ऑफिशियल। आज लगभग 70 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। जी हां दोस्तों, ये वही रवीश कुमार हैं जिन्हें ईमानदारी के नाम पर रेमंड मैग्सेस का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है पत्रकारों के लिए, वो इन्हें नवाजा गया है। ये लिस्ट में दूसरा नंबर आता है अभिसार शर्मा का। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। आज तक न्यूज चैनल के इस एंकर के खिलाफ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, क्योंकि 2 ही दिन पहले ये प्राइम टाइम में रात 9 बजे अपने कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक झूठ चला रहा था। और वो झूठ क्या था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये पत्रकार ये दावा कर रहा था कि कर्नाटक सरकार राज्य के माइनॉरिटीज को, यानी कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों को सब्सिडी दे रही है, मगर गरीब हिंदुओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। सरासर झूठी खबर। इसलिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार की ये योजना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं थी। कर्नाटक सरकार की ये योजना, जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी थी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी थी। मगर ये पत्रकार अपने मंच का इस्तेमाल करके एक तरह से विपक्ष की सरकार के खिलाफ सुपारी लेकर यह कार्यक्रम कर रहा था। जी हां दोस्तों, ये भी वही पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय सच का साथ दिया। अभिसार शर्मा पहले एनडीटीवी में जॉब करते थे, उसके बाद वो एबीपी न्यूज ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मगर जब सरकार आई 2014 में, जब उनसे बोला गया कि आप सरकार के से सवाल मत करो, आप विपक्ष से सवाल करो, तो इन्होंने इनका जमीर गंवारा नहीं किया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, द अभिसार शर्मा। आज इनके लगभग 35 से 40 लाख फॉलोवर हैं और ये सच बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। इनकी सैलरी भी लगभग 20 से 25 लाख सैलरी थी, मगर इन्होंने वो परवाह नहीं करी, मगर इन्होंने सच के साथ अपना काम करते रहे और कर रहे हैं। तीसरा नंबर आता है मिस्टर अजीत अंजुम सर का। नमस्कार दोस्तों, 6 साल पहले 2-2 हजार और 5-500 के ये नए नोट छापकर
अपने तुगलकी फरमान की वजह से इतिहास में दर्ज हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब फंसती दिख रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि माय लॉर्ड को क्या बताएं। 6 साल पहले 15.5 लाख करोड़ के ऐसे नए नए नोट छापकर बाजार में तो भेज दिया, और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की स्थिति में नहीं है कि नोटबंदी किया क्यों था। जी हाँ दोस्तों, ये भी एबीपी न्यूज में जॉब करते थे। इनकी सैलरी भी 15 से 20 लाख रुपए सैलरी थी महीना। जब सरकार ने इन्हें दबाव डाला तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं सच का साथ दूंगा, मैं किसी की दलाली नहीं करूंगा, मैं किसी की मुखबरी नहीं करूंगा। और इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है और इनके फॉलोअर लगभग 40 से 45 लाख हैं, और ये आज भी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। चौथा नाम आता है अरफा खानम शेरवानी का। मेवात के इलाके नूह में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता है कोई बाहरी ताकत ने आके किसी ने हमला किया और सब कुछ यहाँ तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त हम यहाँ पर एक ख़ास मेडिकल जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और उसके आसपास जो यहाँ मेडिकल स्टोर्स थे, दवाइयों की दुकानें थीं, इसके अलावा जो मेडिकल स्कैन्स होते हैं उसकी मशीनें और वहाँ लैब्स वगैरह भी बताया जा रहा है वो थीं, और इन सब को नेस्त नाबूद कर दिया गया। 45 दुकानों को तोड़ा गया है। इस वक्त ये चेहरा आप मेरे सामने देखिए, ये चेहरा जाना पहचाना लगता होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये शख्स, ये लंबे चौड़े कदो कामत का ये शख्स जो कि 6.5 फीट से भी ज़्यादा इनकी हाइट है, और अब्दुल रशीद साहब इनका नाम है, इनको नवाब साहब कहा जाता है। नवाब साहब की यहाँ 15 दुकानें हुआ करती थी। आज इतनी बड़ी कदो कामत का ये व्यक्ति फूट फूट कर रोते हुए आपने बीबीसी पे देखा होगा। इस कदर इस तरह से ज़िंदगियाँ तबाह की गई हैं। यहाँ पर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पत्रकार, सच्चे पत्रकार हैं, जिन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया सरकार से, और सरकार को खटक नहीं लगी। मगर ये आज ये द वाइड और न्यूज क्लिक में जॉब करती हैं और बेबाकी से सरकार से सवाल करती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सरकार से सवाल किए हैं और उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी हो। मगर आज जो दलाल मीडिया जो बिका हुआ है, आप सब जानते हैं कि मीडिया जो है सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल कर रहा है। ये जीता जाता सबूत है कि सरकार गलती करती है और ठीकरा नेहरू पर फोड़ा जाता है। सरकार गलती कर रही है और सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सब लोगों को शेयर करें, ताकि सब लोग जान सकें कि सच्चे पत्रकार में और दलाल पत्रकार में फर्क क्या होता है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।